वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 साइंस के मैथमेटिक्स के यूनिट 2 यानी अलजेब्रा के चैप्टर 1 मैट्रिसेस में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने मैट्रिसेस में ये बताया था व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स के ऊपर मैंने बात किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम करते हैं। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे तीन मेन ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा जो ऑपरेशन है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन यानी उनका सम या जोड़, और उनका सब्सट्रैक्शन यानी उनको माइनस करना या उनको डिफरेंस। ठीक है, और तीसरा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, उनका जरब या गुणनफल। ओके, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इन्हीं को हम ऑपरेशन कहते हैं। तो पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर मतलब यहाँ पे नंबर, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना यानी उसको इंटू करना या जरब करना। ठीक है, तो वो क्या होगा, यही इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है एम बाय एन। ठीक है, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड के बी एनी स्केलर नंबर, और के जो है ये कोई एक स्केलर है यानी एक नंबर है। ठीक है, तो फिर के इंटू ए, यानी इस स्केलर से इस मैट्रिक्स ए को अगर हम इंटू करेंगे तो वो इक्वल होगा क्या, के ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, के इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम किसी नंबर के से अगर हम मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो इसका मतलब ये कि उस के से हमें उस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है ए आई जे, वो सभी एलिमेंट को हमें इंटू करना पड़ेगा के से। ठीक है, तो ये होगा इसका मतलब। ठीक है, और इंटू करके जो आएगा ये भी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होगा। जैसे ये ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है, तो इसी तरह जब के से हम इंटू करेंगे ए को तो फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी, उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो चीज़ लिख दिया है, इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ए विद द स्केलर के इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी के से अगर हम ए को इंटू करेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा, एंड हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के, और जो वो नया मैट्रिक्स होगा उसका जो एलिमेंट होगा वो कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा ए के हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके, यानी के से इंटू करके। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ये सारा चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमने लिया, इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए ये मैट्रिक्स है, देन अब मान लीजिए हमें निकालना 5 है। ठीक है, यानी इस ए मैट्रिक्स को हम 5 से इंटू करिए, 5 क्या है यहाँ पे स्केलर है। ठीक है, के जगह पे यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये कि 5 से हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को इंटू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कि नया मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 होगा, ऑर्डर सेम रहेगा, और 5 से हर एक एलिमेंट को इंटू करेंगे, 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू -3, फिर 5 इंटू 4, 5 इंटू 1, 5 इंटू 5, 5 इंटू -6, सबको इंटू कर देंगे 5 से। ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 5 से इंटू करेंगे तो वो होता है इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब 5 से इंटू कर देंगे, 5 दूना 10 होगा, 5 इंटू -3 -15 होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 5 पच्चे 25 होगा, और 5 इंटू -6 -30 होगा। ठीक है, तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट जिस नंबर से हम मैट्रिक्स को इंटू करें उस नंबर से हमको उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इंटू कर देना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 3 0 -7,
फाइंड माइनस ए, तो माइनस ए हमें निकालना है, ठीक है। तो माइनस ए का मतलब ये है कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे -1 है एक्चुअल में, तो हमें क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को -1 से इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो -1 इंटू ए इक्वल टू होगा ये -a, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हमें -1 से इंटू करना होगा। -1 इंटू 1, -1 इंटू 3, -1 इंटू 0, -1 इंटू -7, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 होगा, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू -7 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये हो गया -a, ठीक है। तो -a को क्या बोला जाता है, -a इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव कहा जाता है, ओके। इसी तरह मान लीजिए तीसरा एग्जांपल मैंने लिया, एक मैट्रिक्स ए बी सी डी, देन k इंटू ए क्या होगा, तो k से हर एक एलिमेंट को इंटू कर देंगे, k इंटू ए, k इंटू बी, k इंटू सी एंड k इंटू डी, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया कि क्या होता है, किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से इंटू करना यानी मल्टीप्लाई करना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। मैट्रिसेस के ऊपर जो दूसरा ऑपरेशन है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी 2 मैट्रिक्स है या 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स है और उनका हमें एडिशन करना यानी उनको जोड़ना। मैट्रिसेस को हम आपस में जोड़ सकते हैं, उनको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या उनका माइनस या डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पे एक जो ज़रूरी बात ये है कि 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, उनको हम कब जोड़ सकते हैं और कब घटा सकते हैं, माइनस सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये उस वक्त कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको जोड़ सकते हैं और उनको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बात मैंने लिखा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस आर डिफाइंड, यानी ये पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, उसी वक्त हो सकता है इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे, ठीक है। अगर पहला मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है तो दूसरा भी 2x3 ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन देयर सम यानी उनका जोड़ या उनका एडिशन a प्लस बी इज़ ऑल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स है, एक a और एक b, दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n है, पहले का भी m क्रॉस n, दूसरे का भी m क्रॉस n, तो फिर दोनों का सेम ऑर्डर है तो अब इनको हम जोड़ सकते हैं, इनका हम प्लस निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो जब सम करके एक नया मैट्रिक्स आएगा, वो नया मैट्रिक्स भी उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा, ओके। whose elements are obtained by adding the corresponding elements of a and b, और जो ये सम करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा, इसका एलिमेंट जो होगा वो दोनों मैट्रिक्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो सेम पोजीशन पर है उनको ऐड करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिम्बॉलिकली मैंने इस तरह लिखा, दस इफ एक मैट्रिक्स ए लिया हमने ए आई जे, ऑर्डर इसका m क्रॉस n है, दूसरा मैट्रिक्स बी लिया बी आई जे m क्रॉस n, ये इसका सब एलिमेंट्स बताते हैं, ये सभी इसके एलिमेंट्स है। देन दोनों का ऑर्डर सेम है तो a प्लस बी हम मालूम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है निकालना। तो फिर ये कैसे आएगा, इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से जोड़ना पड़ेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये जो नया मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा, ठीक है। वेयर जहाँ पे i जो है, i क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये m तक होगा। क्यों, i किस चीज़ को बताता है, i बताता है नंबर ऑफ़ रोज़, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है, m है ना। ये पहला वाला रो नंबर ऑफ़ रोज़ को बताता है कितना रो है, टोटल कितना रो है, m रो है। और ये जो j है, j किसको बताता है, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बताता है, तो ये कॉलम्स कितना है टोटल, यहाँ पे n है, तो j 1 2 डॉट 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 n तक, ठीक है। तो ये सिम्बॉलिकली हुआ। अब एग्जांपल लेंगे तो और इजी आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल मैंने लिया a मैट्रिक्स, ये लिया, ये मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, 2x3 ऑर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया b, ये मैट्रिक्स लिया है, ये भी 2x3 ऑर्डर का, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो फिर हम यहाँ से a प्लस बी मालूम कर सकते हैं। a प्लस बी क्या आ जाएगा, जस्ट हमें क्या करना है, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको हमें आपस में जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट है, इसका यहाँ पर जो एलिमेंट है जो सेम पोजीशन में, इसी को बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा और उसी जगह पे लिखना पड़ेगा 2 प्लस -7, ठीक है। फिर 4 के साथ 3 को जोड़ देंगे, 4 प्लस 3, फिर -3 के साथ +6 को जोड़ देंगे, -3 + 6,
6 और ये -2 को जोड़ेंगे 6 प्लस -2, -5 और -1 को जोड़ेंगे -5 प्लस -1, 1 और 5 को जोड़ेंगे 1 प्लस 5। ओके, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। अब यहाँ इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 प्लस -7 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों -6, ये हो जाएगा 6। तो ये जो आया मैट्रिक्स ये हो गया ए और बी का सम या इनका एडिशन। ये मैट्रिक्स भी कितना ऑर्डर का है, 2x3 ऑर्डर का है। जैसा ये दोनों 2x3 ऑर्डर का था तो इनका जो सम है वो भी 2x3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने यहाँ पे जोड़ा जो जिस पोजीशन में था। दूसरा हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 -6 5। दूसरा मैट्रिक्स है बी इस तरह का -3 7 4 0। तो ए प्लस बी क्या आएगा, अब इस तरह से हम ना लिख के हम डायरेक्ट भी कर सकते, 2 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 -3 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, -6 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, 5 और 0 को जोड़ेंगे 5। तो ये हो गया ए प्लस बी जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एडिशन या सम। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ बी टू ए। दैट इज दो मैट्रिक्स का डिफरेंस यानी उनका सब्सट्रैक्शन या उनका घटाव, ये क्या होता है ए माइनस बी। ए से बी को हम क्या करें, घटा रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक तरह का सम ही है, जोड़ ही है। वो कैसे, ए के साथ हम जोड़ रहे हैं किसको, इसके नेगेटिव को, बी के नेगेटिव को, माइनस बी। बी एक मैट्रिक्स है तो उसका माइनस बी में यानी उसका नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बताया था इससे पहले कि माइनस होने से उसका नेगेटिव उसको बोलते हैं। तो बी का नेगेटिव क्या होगा, माइनस बी। तो ए प्लस माइनस बी यानी ए और माइनस बी इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो एक्चुअली में होगा ए माइनस बी। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब क्या हो गया, एक मैट्रिक्स ए के साथ दूसरे मैट्रिक्स का डिफरेंस मतलब इस मैट्रिक्स के साथ हमें दूसरे वाले मैट्रिक्स के नेगेटिव को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन का। और सिंपली हम यहाँ पे वो करेंगे कि इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो वहीं उसका डिफरेंस होता है एक्चुअल में। जैसे ये मैट्रिक्स है जो ऊपर में मैंने एग्जांपल लिया, ये मैट्रिक्स बी है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिस तरह जोड़ने में ऑर्डर सेम होना चाहिए उसी तरह सब्सट्रैक्ट करने में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा, जस्ट इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट को माइनस कर देंगे, 2 माइनस फिर -7 है ना, माइनस फिर -7 हो जाएगा, और 4 -3 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा, 6 -2 हो जाएगा। तो एक जो नंबर का जो साइन है वो तो समझना है और साथ में बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। -5 -1 हो जाएगा, 1 -5 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये भी हो गया 2x3 मैट्रिक्स, जिस तरह ये दोनों 2x3 मैट्रिक्स था। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस। तो ये दूसरा ऑपरेशन मैट्रिसेस का ये कंप्लीट हुआ। अब एडिशन और एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस है उनका एडिशन यानी उनका जोड़ या सम, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे हम देखें, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए बी और सी 3 मैट्रिसेस है, 3 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं ना इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते, तो ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं। देन पहला प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दो मैट्रिक्स को अगर हम इस तरह जोड़ते हैं, ए प्लस बी लिखें, ए के साथ बी को जोड़े या फिर बी के साथ ए को जोड़े, दोनों सेम आएगा। ठीक है, दोनों सेम आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये बोला जाएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे क्या है, अगर हम ए और बी को पहले जोड़ें, सम करें, उसके बाद फिर सी को उसके साथ ऐड करेंगे
तो ये इक्वल होगा अगर हम बी और सी को पहले जोड़ लें उसके बाद ए को हम ऐड करें, तो ये दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यानी पहले ए बी सी 3 मैट्रिसेस में पहले 2 को जोड़े बाद में तीसरा को जोड़े, या पहले दूसरा तीसरा को जोड़े फिर उसके साथ पहला वाला को जोड़े, दोनों इक्वल होगा, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी होता है। उसके बाद तीसरा क्या है, अगर 2 मैट्रिसेस को हम जोड़ते हैं और उसके जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम किसी एक स्केलर के से इंटू करते हैं, के इज ए स्केलर। ठीक है, के स्केलर से इंटू करते हैं तो फिर ये इक्वल होगा के इंटू ए प्लस के इंटू बी, जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, 2 मैट्रिसेस को जोड़ने के बाद अगर हम के से मल्टीप्लाई करें तो वो, और पहले अगर हम के से दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर ले और फिर बाद में हम उनको आपस में ऐड करें तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होगा या बराबर होगा। ओके, चौथा प्रॉपर्टी है ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए। यहाँ पे जो ओ है ये जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, वेयर ओ इज़ द नल मैट्रिक्स। ये जो ओ है ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जीरो या जीरो मैट्रिक्स है, इसको नंबर नहीं सोचना है कि ये ज़ीरो है, ये जीरो मैट्रिक्स है। ओके, तो अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ जीरो मैट्रिक्स को जोड़े या जीरो के साथ किसी मैट्रिक्स को जोड़े तो वैल्यू अल्टीमेटली वो मैट्रिक्स ही आएगा, ए आएगा। ठीक है, जैसे नंबर में हम जोड़ते ए प्लस जीरो जोड़ेंगे तो ए होगा, उसी तरह मैट्रिसेस में भी ये चीज़ होता है। ए एक मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो वो ए होगा, या जीरो मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड करेंगे तो वो ए होगा। ओके, ये चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को उसके नेगेटिव के साथ अगर हम ऐड करें या फिर नेगेटिव को उस मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, या नल मैट्रिक्स आएगा। जिस तरह हम नंबर में करते हैं 5 और -5 को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाता है, उसी तरह मैट्रिसेस में भी होता है। और जो 6 नंबर प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ये मैट्रिसेस है ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है तो समझिए कि हम राइट साइड में एक मैट्रिक्स को हम कैंसिल करके ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, यानी सी सी कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस के एडिशन में ये सभी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, यानी ये सभी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होते हैं। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड ऑपरेशन मैट्रिसेस का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको आपस में प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे होता है, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इनका इंटू जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, थोड़ा अलग तरह से होता है। ठीक है, जैसे नंबर को हम इंटू कर देते हैं इजीली, 2 × 3 6 होता है, मैट्रिक्स का इंटू थोड़ा अलग टाइप का होता है। ठीक है, इसमें आपको समझना है क्या है, द प्रोडक्ट ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। कहा जा रहा है 2 मैट्रिक्स ए और बी है तो उनका जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करके ए बी आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, ये उसी वक्त हो सकता है पॉसिबल, यानी उनका प्रोडक्ट उसी वक्त निकाल सकते हैं हम जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी ए मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ कॉलम है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, वो इक्वल होगा बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। यानी बी ए मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा उतना ही रो होना चाहिए बी मैट्रिक्स में, तभी जा कर के उन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ समझना है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, ए में जितना कॉलम होगा बी में उतना रो होना चाहिए, तभी जाकर उन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा। अगर वो बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता मैट्रिसेस में, यही इसका रूल है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया एक मैट्रिक्स हमने लिया ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस पी, और एक दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया बी आई जे, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस एन। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का एम क्रॉस पी मतलब क्या है, इसमें एम रो है और पी कॉलम है, यानी टोटल कितना कॉलम है, पी कॉलम है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में देखिए
पी क्या चीज़ है, इतना ये नंबर ऑफ रोज है। बी मैट्रिक्स का टोटल कितना रो है, पी रो है, और कितना कॉलम है, एन कॉलम है। तो देखिए ए मैट्रिक्स का जितना कॉलम है, बी मैट्रिक्स का उतना रो है, दोनों में सेम सेम है पी और पी, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वो पी है और नंबर ऑफ रोज इन बी वो भी पी है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में जितना कॉलम उतना ही बी मैट्रिक्स में रो है, तब जा कर के ए और बी का प्रोडक्ट या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। देयरफॉर द प्रोडक्ट ए बी इज़ डिफाइंड, यानी ए बी का हम निकाल सकते हैं, ए बी निकालना ये पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना कॉलम है इसमें उतना रो है। अगर ये अलग होता तब ये ए बी हम नहीं निकाल सकते, यानी हम उनका आपस में इंटू नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ तो ए बी होगा क्योंकि यहाँ पे जितना कॉलम उतना यहाँ रो है। तो अब ये जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, ये मैट्रिक्स देखने में कैसा होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ है, द प्रोडक्ट ए बी इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब ये जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन। ये कैसे मिलेगा, यहाँ से दोनों में से पी को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम क्रॉस एन, ठीक है, यानी एम क्रॉस पी था और यहाँ पे पी क्रॉस एन था, तो ये दोनों में से पी को हम हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एम क्रॉस एन आ जाएगा, ओके। तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा कौन सा मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी ए बी मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, ठीक है। और वो इस तरह से लिखा जाएगा, ए मैट्रिक्स सॉरी ये ए बी मैट्रिक्स होगा। ए बी मैट्रिक्स किस तरह से होगा, ए मैट्रिक्स जो है उसको हम रो के तरह इस तरह लिख सकते हैं। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, डॉट डॉट, ये टोटल कितना रो है इसमें टोटल एम रो है, ठीक है। तो टोटल रो नंबर एम, ठीक है। ये सब मैंने इस तरह लिखा रो के हिसाब से, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इस तरह एम नंबर रो, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को हम कॉलम के हिसाब से इस तरह लिख सकते हैं, कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। टोटल कितना कॉलम है बी मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में टोटल एन कॉलम है, तो इस तरह एन कॉलम, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। इसका जो पहला रो है, इसका पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह लिखेंगे R1 C1, यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला एलिमेंट होगा ए बी का, ठीक है। उसके बाद R1 से C2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का जो रो है इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे करते करते R1 से फिर Cn मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में R1 C1, ये हो गया जो पहला रो कंप्लीट हुआ। फिर इसका दूसरा रो से इसका पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, R2 C1, R2 C1, फिर R2 से C2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह करते करते R2 से Cn मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में लिखेंगे। फिर इसी तरह करते करते लास्ट में Rm है, Rm से मल्टीप्लाई होगा C1, ओके, Rm से C1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखेंगे Rm C1। फिर Rm से C2 मल्टीप्लाई होगा, Rm C2, फिर Rm से डॉट डॉट डॉट, लास्ट में Rm Cn। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना, इसमें कितना रो है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल रो कितना है, एम रो है, तो एम। अब कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा, डॉट डॉट डॉट, एन, टोटल एन कॉलम है। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ए बी, ये होगा एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो इसको और अच्छा से क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने पहला मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। बी मैट्रिक्स हमने लिया इस तरह से, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसका जितना कॉलम है इसका उतना रो है या नहीं। अगर ये दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, तभी जाकर ए बी हम निकाल सकते हैं, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई या इसका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये चेक करना होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो हियर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितना कॉलम है, ए में 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 है। और इसमें कितना रो है, 1 2 3, इसमें उतना ही रो है, 3 है। नंबर ऑफ रोज इन बी, ये दोनों ही 3 है, ठीक है। दोनों जब इक्वल हो गया, इसलिए देयरफॉर द प्रोडक्ट ए बी इज़ डिफाइंड। तो फिर ए बी प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये निकालना पॉसिबल होगा, ठीक है।
अब हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी जो मैंने अभी बताया वो क्या किस तरह से निकालते हैं कि इस मैट्रिक्स ए का जो ये रो है, ये हो गया रो 1 पहला वाला रो, इस पहले वाले रो के साथ इसके पहले वाले कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रो हो गया पहला रो, इसके साथ ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे पहला एलिमेंट। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम से कि इसका पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले एलिमेंट से इंटू होगा, फिर प्लस इसका दूसरा वाला एलिमेंट इसके दूसरे वाले एलिमेंट से इंटू होगा, फिर प्लस -1 इसके तीसरे वाला एलिमेंट इसका तीसरा वाला एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -1 से -1, और ये सभी को लिखकर पहला एलिमेंट बनेगा ए बी का। किस तरह 4 × 2 4 × 2 प्लस 2 × -3 2 × -3 प्लस -1 × -1। ठीक है, ये जो हमने लिखा ये हुआ ए बी का पहला एलिमेंट, ये था R1 जो मैंने अभी समझाया था R1, ये हो गया C1, तो R1 × C1 ये हो गया R1 × C1। ओके, फिर अब इसी रो से पहले वाले रो से दूसरे वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये C2 है, R1 C2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो कॉलम जो 2 होगा यहाँ पे लिखेंगे पहला एलिमेंट, तो 4 × होगा 3 से 4 × 3 प्लस 2 × 0 हो जाएगा 2 × 0, फिर प्लस -1 × 5 -1 × 5, ये हो गया R1 C2। ओके, ये पहले रो से हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखते जाना होगा। उसके बाद अब इसका दूसरा रो लेंगे, ये हो गया R2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर R2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो R2 से इसको मल्टीप्लाई करें 3 × 2 3 × 2 प्लस -7 × -3, फिर प्लस 1 × -1 1 × -1। ओके, ये हो गया हमारा R2 C1, फिर R2 C2 करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3, फिर प्लस -7 × 0, फिर प्लस 1 × 5 1 × 5। ये जो मैट्रिक्स हमारा आएगा कितना ऑर्डर का होगा, 3 और 3 को हटा देंगे तो 2 × 2 × 2 ऑर्डर का होगा, यानी इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब ये इसको हम सिंपलीफाई करेंगे और जो आएगा ये हमारा आंसर होगा 4 दूना 8 माइनस ये -6 होगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे +1 होगा। इस तरह सभी को हम कर लेंगे सिंपलीफाई, ये हो जाएगा, इसको कर लेंगे सिंपलीफाई, ये होगा, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कर ले 8 - 6 2 2 + 1 3 12 + 0 12 - 5 7, ये दोनों जोड़ लेंगे 27 - 1 26, और ये 9 + 0 + 5 40। तो ये हो गया हमारा ए और बी का प्रोडक्ट, यानी ए बी का वैल्यू ए बी जो मैट्रिक्स आया वो हो गया ये मैट्रिक्स। ओके, इस तरह से निकाला जाता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि बस इसके से एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूं ही, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक दूसरा निकाला है, फाइंड बी ए मालूम करो, यानी बी से ए को मल्टीप्लाई करो। तो आपको लगता होगा ए बी और बी ए सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बी ए जब बोलेगा निकालने के लिए तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, ए को बाद में लिखना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा फिर से उसी तरह से कि इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ़ रोज सेम है या नहीं। ठीक है, तो बी ए निकालने के लिए पहले बी हमने लिखा, फिर ए हमने लिखा, उसी तरह सेम 3 × 2 है, ये भी 2 × 3, तो इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, इसका नंबर ऑफ़ रोज 2 है, दोनों सेम है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन बी ये भी 2 है, नंबर ऑफ़ रोज इन ए ये भी 2 है, दोनों सेम है। तो फिर ये बी ए इज़ डिफाइंड, यानी बी हम मालूम कर सकते हैं। अब बी ए कितना होगा, मैंने एक बार लिख लिया है बी, ये बी मैट्रिक्स इंटू ये ए मैट्रिक्स, उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पहला रो इसके पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका पहला रो के इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका पहला रो से इसका थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे थर्ड कॉलम की जगह पे लिखेंगे। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे जितना को, तो ये फर्स्ट रो में लिखाएगा, सेकंड रो से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखाएगा। अब इस तरह करें 2 × 4 8 प्लस 3 × 3 9 8 + 9, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 × 2 4 और 3 × -7 -21। ओके,
यहाँ लिखेंगे, फिर 2 इंटू 3 से -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू -1 -2, फिर प्लस 3 इंटू 1 3। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया पहला रो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रो हम किस तरह कंप्लीट करेंगे, तो ये दूसरा रो से सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। -3, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 4 -12, फिर 0 इंटू 3 प्लस 0। ओके, ये पहला एलिमेंट। दूसरा -3, 0 से 2 इंटू 2 -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 2 -6 और 0 इंटू -7 0। ठीक है, फिर -3 इंटू -1 3 और 0 इंटू 1 0। ये हो गया दूसरा रो कंप्लीट हुआ। तीसरा रो -1 5 से ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 4 -4 प्लस 5 इंटू 3 50। ये हो गया पहला एलिमेंट। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 -2, 5 इंटू -7 -35, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1, 5 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये तीसरा रो कंप्लीट हुआ। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, ये 2 को हटाकर। तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 कॉलम है। अब इसको जस्ट हम सिंपलीफाई कर लेंगे, 8 + 9 17, ये -17 1 -12 -6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 11 होगा, ये -37, ये 6 होगा। तो ये हमारा आ गया BA, ये हो गया हमारा BA मैट्रिक्स। अब यहाँ से एक बात आप देखें, दोनों मैट्रिक्स सेम था, ये मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B। हमने पहले AB निकाला, तो AB निकाला तो हमारा आया ये मैट्रिक्स 3 7 26 40। जब हमने BA निकाला तो हमारा आ गया एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो आप यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं, क्या AB और BA बराबर है, क्या दोनों इक्वल है? क्या बिल्कुल इक्वल नहीं है। वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, AB नॉट इक्वल टू BA। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसका जो इनटू होता है, प्रोडक्ट होता है, वो आम तौर पे जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव उस वक्त होगा जब AB इक्वल टू BA होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है इन जनरल आम तौर पे कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होता है। ज़्यादातर केस में इक्वल नहीं होता है। कोई मैट्रिक्स अगर हम A और B इस तरह चूज़ करेंगे तो कभी कभी AB इक्वल टू BA आता है, लेकिन हर बार ज़्यादातर केसेस में AB और BA इक्वल नहीं होता है। जैसे नंबर में हम लोग जानते हैं कि दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 3 भी 6 होगा और 3 इंटू 2 भी 6 होगा। तो नंबर में क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ हमेशा होता है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। लेकिन मैट्रिक्स के मामले में कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। AB और BA का, यानी AB का इंटू या BA का इंटू दोनों सेम नहीं होता, अलग अलग मैट्रिक्स आ जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से मैं कुछ समझा सका। 3 ऑपरेशन के बारे में मैंने बात किया, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे ट्रांसपोज और सिमेट्रिक स्क्वायर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वगैरह के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, जो कुछ मैंने अभी यहाँ पे बताया है इसका मैं PDF फाइल बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड शेयर माय वीडियोज़।